आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि गांव में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि सर हम गांव में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, हम कौन सा बिजनेस चुनें ताकि उसमें हम बेस्ट कर पाएं, कितना बजट लगाएं, लोकेशन क्या रहेगा। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लान नहीं होता है। वो घबरा जाते हैं, अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, फिर दूसरे बिजनेस में वो अपना निवेश करते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए गांव में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अपने गांव में बिजनेस करके सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग गांव में बिजनेस करके लाख रुपया महीना तक का इनकम कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी का आ रहा था कि गांव में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, गांव में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है गांव में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, ये मान के चलिए ये टॉपिक हो गया। बहुत से लोगों को यह कमेंट आ रहा था कि हम कैसे शुरुआत करें। देखिए, बिजनेस करना आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस मान के चलिए कोई वस्तु या सामान है, आप गए दुकान पे खरीद कर लेकर आ गए, यह आपका बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए समय देना होता है, मेहनत देना होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्लानिंग। आपके पास दिमाग होना चाहिए कुछ नया करने का, नया सोचने का। अगर आपने सोच लिया है कि इस क्षेत्र में यह बिजनेस किया जा सकता है तो वही बिजनेस है, वही सबसे बेस्ट बिजनेस है आपके लिए। जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं कि आप जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आपका रुचि किस बिजनेस में है, इसको आप लोग समझ लिए, इसके बाद ही आप अपना निर्णय लीजिएगा आपका रुचि किस बिजनेस में है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना मेडिकल स्टोर खोल देते हैं, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट रहता है, ना कोई दवा का उनके पास ज्ञान रहता है, ना पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं, दूसरे के भरोसे मेडिकल चलाते हैं, कुछ दिन बाद मेडिकल बंद हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो मछली पालन करते हैं, उतना वो भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं, समय लगता है, मछलियों का देखभाल करना होता है, तमाम तरह के उनको दवाइयाँ खिलाने के लिए खाद्य सामग्री लानी पड़ती है, वो कर नहीं पाते हैं, मछली पालन कुछ दिनों के बाद बंद हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं गांव में मधुमक्खी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, डेयरी फार्म खोलते हैं, जनरल स्टोर खोलते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, स्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं। सबका अलग अलग बिजनेस होता है। ठीक है, तो आपका रुचि किस में है, दूसरे का देखकर आप यह नहीं निर्धारण कर सकते हैं कि वो कोचिंग सेंटर चला करके और 50,000 महीना कमा रहा है तो मैं भी यह बिजनेस करके 20-30 हज़ार तो कमा ही सकता हूं। नहीं, आप 20-30 हज़ार का सपना लेकर अगर इसमें निवेश करते हैं, अपना समय पैसा लगाते हैं, तो कुछ ही दिनों बाद वो समाप्त हो जाएगा, भस जाएगा, आपका कोचिंग चल नहीं पाएगा। अगर आप मान के चलिए कि हेयर सैलून का बिजनेस आपने शुरू कर दिया कि हम कम बजट में काफ़ी अच्छा रहता है, हेयर सैलून का बिजनेस कर देते हैं, और पता चला कि आपको हेयर कटिंग नहीं आता है, शेविंग नहीं आता है, क्रीम बहुत सारे हैं मार्केट में, उनका जानकारी नहीं है, आप कोई भी क्रीम लगाकर शेविंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा। आप कपड़ा बिजनेस शुरू कर दिए, आप छोटे से मार्केट से आप कपड़ा लेकर आए हैं, अपना बिजनेस शुरू कर दिए, तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको होलसेल में कपड़ा लाना है बड़ी मंडी से, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, सूरत वगैरह से, वहाँ से जब आप कपड़ा लाएंगे, आपका मार्केट बनेगा, पकड़ बनेगा, जानकारी रहेगा, रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि कपड़ा का बिजनेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका रुचि किस बिजनेस में है। अगर आप कपड़ा का दुकान खोलना चाहते हैं, मन आपने बना लिया कि नहीं हम बेस्ट हैं, इसी में परफेक्ट हैं, ग्राहकों से संवाद करने में सक्षम है, हम दाम लगाने में सक्षम है, प्रोडक्ट को अपने बेचने में सफल होंगे, हमारे अंदर वो कौशल कला है मार्केटिंग करने का, तो निश्चित तौर पे उसमें आप सफल होंगे।
कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप मत खोलिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि गांव में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका रुचि किस बिजनेस में है, उसके तहत ही आप लोग अपना बिजनेस का चुनाव करिएगा। किसी का देखा देखी मत बिजनेस शुरू करिएगा, नहीं तो आप ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ दिनों के बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए जो आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कला कौशल है, ज्ञान है, बुद्धि है, कुछ करने का दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति मन में भरे हैं, उमंग आप ला रहे हैं बाहर की, मैं इसी क्षेत्र में पूरा आगे बढ़ूंगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा, झंडा गाड़ दूंगा अपने काम के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, वही बिजनेस आप चुनिएगा और उसी में आप सफल होंगे। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसको आप कर गुजरने की तमन्ना अपने मन में रखे हैं, वही बिजनेस आपके लिए बेस्ट है और वही आपको बिजनेस लखपति करोड़पति बना सकता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, सबके सामने आता है बजट का, कि आप बजट कहाँ से और कैसे लाएंगे। ठीक है, और कैसे लाएंगे या लगाएंगे। ठीक है, इसी में जोड़ लीजिए सरकारी योजना के बारे में आपको कितना जानकारी है। सरकारी योजना, ठीक है, सरकारी योजना। अब यह क्या है समझिए, जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारी योजनाएं चलती हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप गांव में मछली पालन करना चाहते हैं तो प्रत्येक सरकार मछली पालन के लिए अनुदान देती है। मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसमें भी अनुदान मिलता है। मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उसमें भी अनुदान मिलता है। कोई मान लीजिए अच्छा डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं, कोई अच्छा फसल लगाना चाहते हैं, उसमें भी अनुदान मिलता है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस पहले कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले रिसर्च करिए कि बजट कितना लगेगा, क्या इस बिजनेस में सरकारी योजना कोई है, तो उस योजना का लाभ हम कैसे कहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस शुरू करें मछली पालन का, अगर उसमें सरकारी अनुदान की व्यवस्था है तो इसको चूकिएगा मत लेने के लिए। भले ही थोड़ा कागज पत्तर इकट्ठा करना पड़े, लंबी प्रक्रिया चलना पड़े, लेकिन उससे घबराइएगा मत। यही तो बिजनेस की शुरुआत है, यहीं से तो आप सीखेंगे पैसा कमाना। तो आप पैसा पहले यहाँ से कमाइए, सरकारी अनुदान प्राप्त कर इसके बाद लोगों से आप स्वयं प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरुआत करिएगा कि बजट कितना आप लगाएंगे, कहाँ से कैसे, और उस बिजनेस में कुछ सरकारी योजना का लाभ है तो उसको अवश्य लीजिएगा। तो आप बजट, जैसे कि मान लीजिए 10,000 में कोई बिजनेस शुरू हो सकता है और 1 लाख में भी कोई बिजनेस शुरू हो सकता है। तो अगर आप कोई बिजनेस चुन लेते हैं कि मुझे डेयरी फार्म खोलना है, तो उसमें आप कितना बजट लगाएंगे, कितना सरकारी अनुदान लेंगे, तो क्या उसमें आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे उसमें आप अपना बिजनेस शुरू करिए। मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, जनरल स्टोर या किराना स्टोर का दुकान खोलना चाहते हैं, या मान के चलिए कि कोई अन्य बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो आप अपना बजट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण 3rd नंबर का पॉइंट है वह है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग होते हैं बिजनेस ऐसे जगह पे खोल देते हैं जहाँ पे उस बिजनेस की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, नीरस होता है। अब मान लीजिए आप गांव में जनरल स्टोर या किराना स्टोर का दुकान खोलना चाहते हैं, पता चला कि पहले से ही 10, मान के चलिए ये गांव है आपका, ठीक है, गांव है, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं होती है, तो मान के चलिए कि 10 पहले से ही 10 प्लस जनरल स्टोर किराना स्टोर की दुकान उस गाँव में है, हर जगह हर गली मोहल्ले में है। अब जहाँ पे आप भी छोटा सा खोल दे रहे हैं, तो आप सोचिए कितना आपका बिजनेस चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से ही मार्केट बना हुआ है, जनरल स्टोर किराना स्टोर खुला हुआ है, तो आप क्या इसमें खोलेंगे, आपका लोकेशन नहीं रहेगा। तो मान के चलिए कि अगर आप जनरल स्टोर ही खोलना चाहते हैं, सोच लिया कि नहीं नहीं हमारा रुचि इसी में है, आपने बताया कि आपका जिसमें रुचि हो उसी में खोलिए, तो ठीक है खोलिए, लेकिन प्लान बनाकर, ऐसे नहीं। कैसे खोलना है कि मान के चलिए ये 10 दुकानें हैं, ये सब होते हैं टेम्प्रोरी टुटपुजिया वगैरह जैसा, इसमें से मात्र 2 या 3 ऐसी जनरल स्टोर किराना स्टोर होगी जो महत्वपूर्ण होंगी, भारी होंगी, बड़ी होंगी। तो अब आपको क्या करना है कि वो जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके आसपास नहीं, ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं
इनके पास आप खोल सकते हैं। और इनको अंदाज लगाइए कि जो छोटी दुकान है, मान लीजिए छोटी दुकान है, तो उससे आप बड़ा खोलिए, ठीक है। कभी भी जनरल स्टोर किराना स्टोर खोलिए तो बड़ा जनरल स्टोर किराना स्टोर खोलिए, ठीक है, ताकि ग्राहक आपके पास आए, ज़्यादा मात्रा में सामान हो, एक प्रभाव इंटीरियर डिजाइन करिए, ठीक है, प्रभावशाली, तो लोग आकर्षित होकर आते हैं। क्योंकि बड़ी दुकान होती है उनमें ग्राहक को फायदा होता है, क्योंकि आप होलसेल में मार्केट से सामान लाते हैं तो ग्राहक को भी सस्ता पड़ता है और आपको भी मुनाफा होगा और बेचने में सहूलियत होता है। तो ऐसे आप बिजनेस करिए, ठीक। जहाँ पे छोटी दुकान है वहाँ उससे आप बड़ी दुकान खोलिए, ज़्यादा सामान रखिए, बेचने का प्रयास करिए, पहली बार में ही प्रभाव जमा दीजिए कि आप बड़ी दुकान खोल रहे हैं और ज़्यादा सामान आप रखेंगे। तो ऐसे ही ये छोटी दुकानें जो हैं उनका मार्केट डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आपका बिजनेस आराम से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि आप लोकेशन चुनिएगा कि आपको कहाँ खोलना है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथे नंबर का, वह है बिजनेस प्लान। आपके पास बिजनेस का प्लान क्या है, ठीक है। बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान का मतलब है कि आप कितने वर्ष का पहले योजना बना लिए हैं। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू किए, आपको पता ही नहीं है कि मैं कितने दिन तक बिजनेस चलाऊंगा, पैसा आना शुरू हुआ तो बिजनेस चलता रहेगा, घाटा जाने लगा, नहीं बिक्री हो रहा है तो बिजनेस बंद हो गया। तो इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे बिजनेस। आपको पहले योजना बनाना होगा कि मुझे 5 साल इस बिजनेस में देना है। पहले साल मुझे क्या करना है कि अपने बिजनेस को सही ढंग से खड़ा करना है। दूसरे साल में मुझे ग्राहक बनाना है, फिर प्रचार प्रसार करना है। 5वें साल में मुझे इनकम लेना शुरू कर देना है, मुनाफा कमाना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से बिजनेस प्लान बनता है कि पहले साल में मैं ये करूँगा, ये करूँगा, इतना मुनाफा कमाऊँगा, फिर मैं कहाँ से कैसे, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है बिजनेस प्लान का, ठीक है। तब जाके आप इसमें सफल हो पाएंगे। नहीं तो केवल मान के चलिए कि आप गांव में आए, बिजनेस करने का मन किया, आप जनरल स्टोर किराना स्टोर खोल दिए। इसके बाद जनरल स्टोर आपका कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चला, आप उब गए, बंद करके चले गए, फिर आप दूसरे बिजनेस में उतना समय बर्बाद करेंगे, फिर उतना निवेश करेंगे। तो एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस से शुरू करेंगे तो फिर पीछे आप चलते जाएंगे। लेकिन आपने जो एक बिजनेस शुरू किया है उसी को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते जाइए। जिस बिजनेस में जो कमी है उसको दूर करिए और उसको आगे लेके जाइए। जो भी कमियां है उसको दूर करिए। बजट लगाने की आवश्यकता है उसमें बजट लगाइए, समय लगाने की आवश्यकता है उसमें समय लगाइए, लोगों की आवश्यकता है उसमें लोगों को जोड़िए। इस तरीके से एक बिजनेस प्लान आप तैयार करिए, पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप सभी के लिए जरूरी है, वह है धैर्य की आवश्यकता की, सहनशीलता की, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने बताया ना कि घबरा जाते हैं, उनके अंदर धैर्य नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वो तुरंत सोचने लगते हैं कि आज हमने बिजनेस शुरू किया, कल से हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने मन बना लिया, एक कहावत आपने सुना होगा, एक दुकानदार के पास मैं गया, छड़ का उसका बिजनेस था, प्रतिदिन उसका 4 से 5 लाख तक का बिक्री है केवल छड़ का। सोचिए कि केवल छड़ बेच करता है 4 से 5 लाख तक का, और उसमें उसका बहुत सारा बचत होता है और महीने में कितना सेल कर देता है पता भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे घर बन रहे हैं, सरिया की आवश्यकता होती है और ढलाई में छत का वगैरह सब कुछ लगता है। सरिया जो छड़ का आ जाता है सरिया होता है, ठीक। तो आप सोच सकते हैं, जब उसके नौकर से, जो मैनेजर मुंशी जिसे कहा जा सकता है, मैंने पूछा कि ये मतलब बिजनेस कब से कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये बिजनेस तो मान के चलिए कि फ़िलहाल 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस इनके पिताजी ने आज से 30 साल 40 साल पहले शुरू किया था, तब जाके आज ये राजा बने हैं। और इनके आने वाले जितने भी लड़के होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी सब राजा ही होंगे। इतना पैसा है इनके पास और इतना पैसा कमाएंगे ये बिजनेस में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन काल में वो बिजनेस वो बुलंदियों पर नहीं पहुंच पाए जो आप सोचे हों, लेकिन जो आप शुरुआत कर देंगे, एक बीज बो देंगे एक पेड़ का, तो हो सकता है कि वो बड़ा वट वृक्ष बन जाए। आपके बच्चे नाती आने वाले जो
खानदान के पीढ़ियां हैं वो उसमें राज करे, वो उस पेड़ के बट वृक्ष में छांव ले, उसका फल खाए। यानी कहने का मतलब है कि बिजनेस प्लान के तहत धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ किसी बिजनेस में लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं बिजनेस में वो करोड़ों रुपया कमाएंगी और एक राजा की तरह रहेंगी, अच्छी गाड़ियाँ, सुख सुविधा, हर चीज़ प्राप्त करेगी। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि गांव में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताने का प्रयास किया। ऐसे ही बिजनेस आइडिया से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे में बिजनेस आइडिया संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को अवश्य प्राप्त हो जाए।